नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं राकेश कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं अगर हम बात करें बिहार के वर्तमान मुखिया नीतीश कुमार के बारे में, तो वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद पर फिर से विराजमान होने की तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा, यह जो है पूरा डिपेंड करता है जनता पर कि वो किसे चुनेंगे। इसी बीच नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ती दिख रही है, क्योंकि उनके पुराने साथी उनके सामने खड़े हो गए हैं और विपक्ष भी लगातार उनके कार्यशैलियों पर हमलावर रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जो बिहार में स्थिति पैदा हुई है कोरोना को लेकर, बाढ़ को लेकर, तो इन सभी चीज़ों में नाकाम रही है। उसके बाद इन पर काफ़ी सवाल खड़े हुए। पिछले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा हमला बोला नीतीश कुमार पर। तो अब इन सब के बीच अब नीतीश कुमार को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इस बारे में हम बात करेंगे बाबा से और जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है। बाबा, सबसे पहली बात तो राकेश की आपने जो कहा नीतीश कुमार के फेल्यूर का, विपक्ष लगातार प्रश्न उठा रहा है और विपक्ष की बात क्या करें हम, उनके साथी दल भी लगातार इस बात पर प्रश्न उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार पिछले 15 सालों में क्या कुछ किए। जिस तरह से चिराग पासवान आपने देखा कि उन पर लगातार हमला कर रहे हैं, इसके साथ साथ और भी कई ऐसी बातें हैं, बहुत लोग उनके साथ नहीं भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी माहौल है, चुनावी साल चल रहा है, चुनाव 2-3 महीने के अंदर में होने हैं। जैसा कि चुनाव आयोग ने भी कह दिया है, तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं। इन सब के बीच में जहां एक तरफ नीतीश कुमार के और उनकी पार्टी के लोग लगातार इस बात में लगे हुए हैं, इस कवायद में लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान। लेकिन उससे ज़्यादा नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, उनके पुराने साथियों का हमला कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि नीतीश कुमार को घेरने का जो पूरा प्लान रचा गया है विपक्ष के द्वारा भी और उनके हिडन साथियों के द्वारा भी, ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार को परेशान कर रहा है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार खुद कमान संभालने के लिए आ गए। अब बाबा एक बात, जैसे हम बात करते हैं इनके 15 साल के कार्यशैली पर, जो 15 साल अभी मुख्यमंत्री पद पर यह थे और काम का जो भी बिहार में जो प्रगति हुई या फिर जो भी हुआ, तो इन सभी चीज़ को लेकर पिछले 15 साल के पीछे जो लालू यादव जी का राज था, कहा जाए तो वह मुख्यमंत्री थे, तो इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। तो कहा जाता था कि लालू यादव के 15 साल में जो है जंगल राज था और इनके राज्य में जो है विकास हुआ है। तो इस पे मतलब क्या हो? सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहीं पर आकर के सारा मामला जो है अटक जा रहा है। आप एक चीज़ समझिए कि अगर लालू प्रसाद के पास जो लोग हैं वो गलत हो जाते हैं और नीतीश कुमार के पास वही लोग आ जाते हैं तो सही हो जाते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से 2013 में जब एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार, तो लालू प्रसाद का साथ उनको मिला, बिना शर्त लालू ने समर्थन करके उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 2015 तक बरकरार रखा। 2015 में जब लगा नीतीश कुमार को कि नहीं अब लालू प्रसाद के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने चुनाव में अपने आप को उतारा और महागठबंधन का गठन हुआ। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या लालू उस समय ठीक हो गए थे? क्या उनका जंगल राज समाप्त हो गया था, या 15 साल में उन्होंने जंगल राज नहीं किया था? एक प्रश्न बड़ा था। लेकिन बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और लालू प्रसाद के जनाधार को देखा और उन्हें पॉलिटिकल रूप से फंसाए जाने की बात लगातार हो रही है। लेकिन इन सब में कुछ चेहरे हम जिसकी बात चर्चा करने आए हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार माहौल बन रहा है, उसमें कुछ चेहरों का मैं नाम लूंगा। और नाम इसलिए लूंगा कि लगातार अब चर्चा हो रही है और उन लोगों के करीब रहने वाले जो नीतीश और उन व्यक्तियों के, उन हस्तियों के करीब, राजनीतिक हस्तियां जो हैं उनके करीब रहने वाले लोगों का अब धीरे धीरे मुखर होकर के बातें आने लगी हैं। जैसा कि आपको पता है कि जॉर्ज फर्नांडिस इस देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे और इतने सादा जीवन में रहा करते थे कि उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। एक कपड़ा खींचना, धोना, नहाना यही करते थे। रक्षा मंत्री रहते हुए, जैसा कि हमारी जानकारी है और हमें अलग अलग सूत्रों से पता चली है, इस बीच में वो अध्यक्ष रहते हुए नीतीश कुमार पर बड़ी भरोसा करते थे। लेकिन एक समय आया कि नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट तक नहीं दिया था। एक सबसे बड़ी बात ये थी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में जब बातें होती हैं तो ठाकुर धर्मेंद्र
जो आरजेडी के, अभी पहले तो उस समय जदयू में हुआ करते थे, जब कंबाइंड लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ आए थे तब उन हुआ करते थे, समता पार्टी बनी तब भी वो थे, पुराने राजनीतिज्ञ हैं और अपने छात्र जीवन से ही राजनीति करते आए हैं। जब ठाकुर धर्मेंद्र सिंह से हमारी बातचीत हुई, जो अभी वर्तमान में शिवहर के आरजेडी जिलाध्यक्ष हैं और बेलसंड से लगभग प्रत्याशी भी शायद हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। अचानक उनकी मुलाकात हमारी हो गई। बातचीत के दौरान वो हमारे शुभचिंतक भी हैं, हमारे चैनल को खूब देखते हैं, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि अपनी बातें रखेंगे और उन्होंने बातों को रखने के दौरान कहा कि वो जब चुनाव में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ थे, उनको प्रभार मिला था मुजफ्फरपुर के मतलब चुनाव को देखने के लिए, जॉर्ज के साथ रहते हुए, रक्षा मंत्री रहते हुए जॉर्ज फर्नांडिस के पास कोई लाव लश्कर नहीं था, कुछ नहीं था, और ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से प्रताड़ना झेलनी पड़ी। ये बातें ठाकुर धर्मेंद्र ने कही। इतना ही नहीं, शरद यादव की बात आप देख लीजिए, शरद यादव ने नीतीश कुमार के लिए क्या नहीं किया। अध्यक्ष रहते हुए बार बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही और मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति को लेकर के हमेशा पार्टी में वो नीतीश कुमार के साथ खूंटा गाड़ करके हमेशा खड़े रहे। आज उनकी स्थिति क्या है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। शरद यादव ने सिर्फ इतनी बात कही थी कि आप जब एक बार वहाँ से हो गए, बाहर निकल गए, तो फिर जाने की क्या ज़रूरत है। आपका मेन एजेंडा है सामाजिक न्याय, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के खिलाफ अपनी झंडा को बुलंद करना, फिर आप ऐसी स्थिति में क्यों जा रहे हैं। और यही वो बात नागवार गुजरी, क्योंकि नीतीश कुमार को कुर्सी चाहिए थी और उन्हें, जैसा कि कहना लोगों का है, इस संदर्भ में पूरी जानकारी देते हुए जब जेपी राय से हमारी बातचीत हुई, जेपी राय के बारे में मैं बता दूं आपको कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और लगातार समाज के अलग अलग हिस्सों में वो काम करते रहे हैं। जेपी राय एक पुलिस अधिकारी रहते हुए लोगों के बहुत करीबी रहे हैं, चिंतक हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, उनसे कई बातें हमारी होती हैं, फेसबुक फ्रेंड भी हमारे हैं। उन्होंने लगातार इन बातों को रखा कि आखिर शरद यादव के साथ जो कुछ भी नीतीश कुमार ने किया वो आखिर क्यों किया, सिर्फ अपने स्वार्थ और निजी हित के लिए किया। शरद यादव एक ऐसे व्यक्ति थे जो लालू प्रसाद से ज़्यादा नीतीश कुमार को मान सम्मान देते थे, इसलिए कि नीतीश कुमार ने बदलाव की बात की थी, सामाजिक न्याय की बात की थी, हिंदू और मुसलमान से हट करके उन्होंने सर्व समाज की बात की थी और इसलिए वो उनके साथ थे। सामाजिक न्याय की धारा में उन्होंने लालू और नीतीश में से तत्काल नीतीश को चुना था। जी, कहीं ना कहीं अब बात करें नीतीश कुमार की तो वो अपने कुर्सी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि जो जेपी राय ने हमसे बातें की, उनमें साफ तौर पे उन्होंने कहा, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड भी वो बोलने के लिए तैयार हैं कि शरद यादव के साथ जिस तरह से व्यवहार किया नीतीश कुमार ने, ये कहीं से भी सामाजिक न्याय की धारा नहीं थी, क्योंकि सामाजिक न्याय के एक बड़े पुरोधा के रूप में शरद यादव थे और उनको बार बार प्रताड़ित करने का उन्होंने और उनकी पार्टी के लोगों ने काम किया। वैसे लोगों ने काम किया जिनको पार्टी से नीतीश कुमार कभी भी निकाल सकते हैं, वो अपना स्थिति। इसके बाद अनंत सिंह का प्रकरण आता है। अनंत सिंह ने उनके सत्ता को बचाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स होकर के बहुत सारा काम किया है। कभी कभी नीतीश कुमार उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहा करते थे और उस अनंत सिंह को किस तरह से उन्होंने प्रताड़ित किया, पार्टी से निकाला, फंसाया, जैसा कि उनके समर्थक कहते हैं। और उनके समर्थकों में बहुत सारे लोगों का नाम है। उनके समर्थक तो नीतीश कुमार को जम करके आलोचना करते हैं। इतना ही नहीं, आप हाल फिलहाल में देखिए कि श्याम रजक को किस तरह से उन्होंने पार्टी से निकाला। श्याम रजक उनके दलित वर्ग के सबसे बड़े दलित के नेता के रूप में उनके साथ थे। लालू प्रसाद को छोड़ करके उन्होंने सामाजिक न्याय की और बिहार विकास की बात के लिए उनका साथ दिया था। और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा हुआ है कि उन्हें वो सम्मान नहीं मिला, फिर भी वो पार्टी में जुड़े रहे। लेकिन अंत में जब उन्होंने देखा, जैसा कि वो कहते हैं कि नीतीश कुमार की धारा बदल गई है, वो पूरी तरह से भाजपा के हो गए हैं। उनका कहना ये भी था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बिहार की जनता ने देखा कि उनका घोषणा पत्र तक जारी नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं, किसी दिन हो सकता है कि वो अपनी कुर्सी के लिए भाजपा में भी मिल सकते हैं। अब इन सब बातों के साथ साथ अंतिम बात मैं कहूँगा कि अंतिम उनके कोप का भाजन जीतन राम मांझी भी हुए। जीतन राम मांझी को उन्होंने महागठबंधन से तो अलग करा ही दिया। मुख्यमंत्री बनाने के बाद क्या कुछ हुआ आपको पता है कि जब 2014 में वो अपने छवि को बेहतर बनाने के लिए, जैसा कि जीतन राम मांझी और विपक्ष के लोगों का कहना है, उनके साथी दलों का भी कहना है कि अपनी छवि को बनाने के लिए उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। जब वो उनकी बात पर उनके पपेट बनकर नहीं रहे तो उन्होंने उन्हें भी हटा दिया और फिर एक बार
जीतन राम मांझी के राजनीतिक जीवन को समाप्त करने के लिए उन्होंने महागठबंधन से अलग तो करवा दिया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार नीतीश कुमार के कोप का भाजन होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले बहुत सारे नेता हैं जो नीतीश कुमार के ग्रास बनेंगे और वो पार्टी से निष्कासित होकर के कहीं के नहीं रहेंगे। आपको पता होगा कि अभी जो वर्तमान में उनके सबसे करीबी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी हैं, वो भी कभी उनसे अलग हो गए थे और अलग होने के बाद उन्होंने कहा था कि नीतीश के पेट में दांत है और ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। खैर, ये तो बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक बातों पर हम सिर्फ विश्लेषण करते हैं कि हमारी बातें इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि अगर यही स्थिति रही तो नीतीश कुमार के लिए आने वाला 2020 का चुनाव थोड़ा कठिन होता जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी, दूसरी तरफ एलजेपी का उन पर लगातार प्रहार और तीसरी तरफ इन सारे हस्तियों का जो लगातार नीतीश कुमार के लिए कभी न कभी खाद पानी का काम करते रहे हैं, उर्वरा का काम करते रहे हैं, वो सारे लोग आज उनके विरुद्ध हैं। और ऐसी स्थिति में उस सारे लोग के साथ उनके समर्थक भी नीतीश कुमार का जमकर विरोध करेंगे। जी, तो आप सुन रहे थे बाबा को। बाबा ने एक बड़ी जानकारी दी है और ऐसे कई बड़े नाम बताए जो पहले नीतीश कुमार के सगे हुआ करते थे, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार को कुर्सी के सामने कोई सगा नहीं दिखता, लेकिन कुर्सी उन्हें ही मिलेगी जिसे जनता चुनेंगे। यह सवाल आप पे एक छोड़ के जाता हूं कि क्या इस बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर फिर से विराजमान होंगे या फिर कोई और बिहार के मुखिया के रूप में आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।